Assalamu alaikum. Welcome back to my class. Welcome back to another day. I hope you have enjoyed your weekend. It was a rainy weekend, so it was hopefully a well enjoyed weekend. So today is your today is your English class. That is your first class of the day. And in this class, we will do handwriting pattern from N to Z. In the last English class, we have done small ABC, small alphabets from A to M. From A to M. लास्ट क्लास में मैंने आपको A to M तक करवाई थी अल्फ़ाबेट्स. आज हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स करेंगे N to Z. इसकी फॉर्मेशन भी मैं आपको बताऊंगी आज की क्लास में. What you have to do? You have to take out your English neat notebook and open your notebook and start your writing with me. Okay. I hope you are having your notebooks. Kindly prepare the page like this. Date, day, C.W, handwriting pattern N to Z heading and 2 lines on the page. आपने इस तरीके से अपना पेज रेडी करना है. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. 1 मिनट है. 1 मिनट में काइंडली मम्मा से बोलें कि आपके लिए पेज रेडी कर दें और फिर 1 मिनट के बाद मैं आपको राइटिंग का काम सिखाऊंगी. ओके. एंड वेलकम टू ऑल अदर स्टूडेंट्स जो हमें आज से दोज आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम टुडे, जो आज से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तो उन सबको भी हम अपनी ऑनलाइन क्लास में वेलकम करते हैं. सेकेंडली जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आपका कांटेक्ट है या आपके कज़न्स प्रेप क्लास में जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे, आप प्लीज़ उनको कॉल या मैसेज करके कहें कि क्लास अटेंड करने के लिए आया करें, क्योंकि ये तो आपका नीट काम स्टार्ट हो गया ना. तो आप अपने कज़न्स या अपने फ्रेंड्स जिनको आप जानते हैं, जो आपके नेबर हैं, उनको आप कहा करें कि आप आ जाएं और क्लास वगैरह जो है वो अटेंड किया करें मैम के साथ. ठीक है. कर लिया होगा. काफ़ी बच्चे जो हैं, मैं अभी स्वाइप करके चेक कर रही हूँ, काफ़ी बच्चे तो कॉपी लेकर बैठे हुए हैं. दैट्स वेरी गुड दैट यू पीपल आर रेडी फॉर राइटिंग. ओके. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल टीच यू विद दिस पेन. अब मैं आपको इस पेन से राइटिंग वगैरह सिखाऊंगी, क्योंकि मार्कर से आपको लूप वगैरह इतनी अच्छे से नज़र नहीं आ रही होंगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपको इस पेन से पेन से लिखना सिखाती हूँ. आपने पेंसिल से लिखना है. ओके. ओके. वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वर्क. N to Z. फ्रॉम N to Z. N से हमने करना है. पहले हमने कहाँ से किया था? A से. ज़रा उसको एक बार रीड कर लेते हैं. A B C D E F G H I J K L M. Done. Now we are going to learn how to write N. N will be in mid 2 lines. दरमियान वाली 2 लाइनों में आपने N को लिखना है. दरमियान वाली 2 लाइनों में. ये देखें आप, मैं कैसे लिख रही हूँ. ये इन 2 लाइन्स में. ये आप देखें. आई जस्ट मेक अ स्मॉल लूप. गौर से देख लें आप लोग. आई जस्ट मेक अ स्मॉल लूप. डन. ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट विद मी. व्हाट कम्स आफ्टर एन? O. What comes after N? O. Small o will be in mid 2 lines like this. Like this. O. N. O. What comes after O? P. Small p will be in lower 3 lines. जो कैपिटल P था वो हम ऊपर की 3 लाइन्स में लिखते थे.
लेकिन स्मॉल हम नीचे की 3 लाइन्स में लिखेंगे. हाउ यू विल राइट स्मॉल p? ड्रॉ अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, मेक अ फेस इन मिड 2 लाइन. नीचे की 3 लाइनों में एक सीधी लाइन और फिर आगे मिड 2 लाइन्स में उसका फेस बना देंगे आप. एंड रिपीट इट विथ मी प्लीज. O P. What comes after P? Q. How you will write? Q will be in lower 3 lines. Make a small face. Come down. Make a tail. See? That's how you have to write Q in lower 3 lines. Done? And make it sure कि आप इसकी लाइन सीधी रखें. कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं like this. This is wrong. ठीक है? You have to make this straight like this. जैसे मैंने लिखा है. ठीक है? Then we have R. Q. Then we have R. R will be in mid 2 lines like this. R. See? Very easy. R. N O P Q R. S will be in mid 2 lines, small s. S. See? S. Then we have T in upper 3 lines. See? T की बेल्ट इस लाइन से ऊपर आएगी like this. Check it out. S T U in mid 2 lines. Make a small loop. Then we have V in mid 2 lines. V. It's very easy to write. W also in mid 2 lines. Straight करनी है 2 lines ये वाली. Okay, this line will be straight. V, W, X will also be in mid 2 lines. Done? Small ABC बहुत easy है क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपके जो letters हैं वो mid 2 lines में आते हैं, तो इसलिए आपको ये लिखने में इतना ज़्यादा मसला नहीं पेश आएगा. X के बाद we have Y. Y will be in lower 3 lines like this. Make a teeth and go down. Make a small tummy of it. Y. And then we have Z in mid 2 lines. Like this. Done? Look at it again. अब दोबारा से ज़रा आप देखें. N O P Q R S T U V W X Y Z. Now I am going to read it for you with proper sound. आपने मेरे पीछे पीछे sounds पढ़ने हैं. Okay? Get ready. What is the sound of N? What is the sound of N? Okay. O, आपने अपना पूरा मुंह जो है उसको राउंड करेंगे. O, P, pa. Touch your both lips with each other. P, pa. Q, qua. R, r. There will be a vibration in your voice when you produce the sound of R. आपने थोड़ा वाइब्रेट करना है अपनी टंग को. आपने र नहीं बोलना. र. ओके? S. S. T. T.
इट्स वेरी इजी. यू सॉरी यू यू वी वा वी सॉरी वी का जो साउंड है उसमें वाइब्रेशन है और डब्ल्यू का साउंड सिंपल वा होगा. जैसे आर एंड वी थोड़ा सा वाइब्रेट करना है. आपने अपने टीथ्स को, ऊपर वाले टीथ को नीचे वाले लिप के साथ टच करके एक आवाज निकालनी है. ओके. डब्ल्यू सिंपल वा, सिंपल वा. एक्स और एस का साउंड मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आपने एक्स की साउंड में के की आवाज पहले थोड़ी सी निकाल के देखे. वाई या, वाई या. जेड, इसमें भी वाइब्रेशन है. जेड, ठीक है. चलें जी, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू.